ये पल भी है यूनिक, क्या आप लोग इसे जानते हैं जी? ये यूनिक पल, ये भी दरख्त है यहाँ पे। कामयाब कैसे की है जी? ये नंबर इसका देते हैं, आप इनसे रब्ता करें फिर और इनसे आप पूछ सकते हैं। ये बादाम है और इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन छोटे साइज़ में है। ये सेब देख रहे हो जी, कामयाब है। यहाँ पर रेड डिलीशियस सेब भी है जो कि अभी आपके सामने काटेंगे जी। वो अंदर से भी जो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, बाहर से भी। और यहाँ पर तिब्बत के इलाके का जो ब्लैक कलर का सेब है वो भी यहाँ पर इन्होंने काश्त किया है। और गोची बेरी का फल आपको दिखाते हैं जी कि गोची बेरी है क्या जी। ठीक है, इसका पत्ते भी इस तरह कलर होता है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये फालसे का दरख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके खिदमत में हाजिर है जी अदनान मायार। और आज आपको लेके आया हूँ जी अटक के तहसील अजरों में हारून गांव। तो जी जनाब, यहाँ पर महमूदुल हसन का एक फार्म है जो कि कारी साहब है, एक दीनी मदरसा चलाते हैं। यहाँ की यूनिक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, एक छोटा सा फार्म है, यानी कि 1 एकड़ का। और 1 एकड़ में इन्होंने क्या क्या लगाया है जी, आपको पता है जी? यहाँ पर 15 अक़साम के, बल्कि तकरीबन 20 अक़साम के फल है और 5 किस्म के इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सेब लगे हुए हैं। और यूनिक बात यह है जी, हैरानगी वाली बात यह है कि वो फल भी यहाँ पर कामयाब है, फल दे रहे, फ्रूट दे रहे, जो कि लोग तस्वर भी नहीं कर सकते पोठोहार के इलाके में। और यहाँ पर माशाल्लाह कामयाब जा रहे हैं, यानी कि इन्होंने इतनी मेहनत की है। 7 साल से ये जो है ना यहाँ पर ये इन्होंने बाग लगाया है जी। यहाँ पर क्या क्या है जी? यहाँ पर जनाब है सेब, यहाँ पर है जी आलू बुहारा, यहाँ पर है जी खुबानी, यहाँ पर है जी नाशपाती, यहाँ पर है जी सेब, और सेब में फिर 5 अक़साम के। यहाँ पर है जी एवोकाडो, और यहाँ पर है जी चेरी, और चेरी भी बिल्कुल कामयाब। लीची है जी, ज़ाफ़रान है। और एक और बात बताऊं जी, बादाम भी यहाँ पर है और उसमें भी सब कुछ लगा हुआ है। आपको उधर लेके जाता हूँ जी। हरीड़ भी लगा हुआ है जी यहाँ पे। यहाँ पर माल्टा है जी। माल्टे में कौन कौन से है जी? 1 स्लेट माल्टा है, रेड ब्लड माल्टा है, वाइट ब्लड माल्टा है जी, शकरी है इसमें और शकरी के अलावा कीनू है जी, पापीते के दरख्त हैं, इंजीर है, और इस सारों में फल लगा हुआ है जी। ये शौक़ से कर रहे हैं जी, ये कोई कमर्शियल नहीं है, लेकिन सिट्रस के इनके पास पौधे ज़्यादा हैं और कमर्शियल तौर पे कर रहे हैं। और माशाल्लाह जी आम भी यहाँ पर है, और आम का भी आपको दीदार कराते हैं। सामने जो है ना जी जमाल भाई, जमाल भाई माशाल्लाह। कौन सा आम है जी? ये जो है ना सिंदड़ी है, और उधर ये सिंदड़ी है। ये कैसे सिंदड़ी है? नहीं यार, ये दुशहरी है। नहीं दुशहरी भी नहीं है, ये दुशहरी भी नहीं है। अच्छा, ये कैसे दुशहरी है यार? लगता तो है नहीं। अच्छा, और एक और बात बताऊं, यहाँ पर कोई खाद इस्तेमाल नहीं होता, कोई स्प्रे इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जी। हाँ, कछुओं का खाद इस्तेमाल होता है, ठीक है, कुदरती खाद इस्तेमाल होता है, बाकी कोई शे इस्तेमाल नहीं होता। ये आलू बालू क्या चीज़ है? अच्छा, स्पेशल वैरायटी आलू बालू। ये अरीड़ का पौधा है, ये तो सही हो गया। और सारे का फ्रूट देखिए, खजूर भी यहाँ पर है। और ये जनाब यहाँ पर लगा हुआ है तरबूज के बाग में। आप घूम फिर रहे हो, ज़रा आहिस्ता जी। ये पौधा, ये तो दाना ख़राब हो गया, ये दाने कुछ ठीक हैं जी माशाल्लाह। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दाने हैं, आप लोग देख सकते हैं जी। और महमूदुल हसन से भी मिलाता हूँ आपको, और दीगर पौधों का भी आपको ज़ियारत कराता हूँ जी। स्पेशल वैरायटी लगी हुई है गमले में भी जो है ना। अच्छा, और यहाँ पर एक और बात बताऊँ जी, जितना ये आप पौधा देख रहे हो, ये केले का ना, इतना सब छोटे छोटे पौधे हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैदावार दे रहा है। आड़ू के पौधे हैं जी। ये कौन सा आम है? ये जो जापानी तो नहीं है? हाँ, लगता है जापानी है। वो देखे माशाल्लाह फ्रूट ज़बरदस्त नजर आए ना, माशाल्लाह जी। फ्रूट देख ले यहाँ पे। कारी साहब, ये है जी इसका ओनर महमूदुल हसन साहब। अच्छा महमूद कारी साहब, माजरत के साहब आपको नाम से मुहातिब किया, आपको इज़्ज़त देना चाहिए। दीन की वजह से आपका दिन का निस्बत है, तो हमें उस बंदे का एहतराम करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? वैसे मुझे शौक था पहले से। अच्छा जी। काफ़ी घर में कुछ मैंने लगाया हुआ था थोड़ा सा। अच्छा, शौक की वजह से यहाँ पूरा थोड़ा सा शुरू कर लिया। और यहाँ पर माशाल्लाह इस वक्त सारे पौधे जितने भी हैं, यानी कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, गोची बेरी हो गया, आम हो गए, इसी तरह जी ब्लैकबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, इसके अलावा अखरोट है, बादाम है, और जनाब एप्पल के कई अक़साम हैं। तो सारे कामयाब हैं और ये सारे ऑर्गेनिक हैं, सारे ऑर्गेनिक और सारे पैदा माशाल्लाह फल दे रहे।
माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। 6-7 साल से तकरीबन ये हो रहा है और बाद फल 3-4 साल से यानी एप्पल वगैरह ये सारे फल दे रहे हैं। अच्छा, फल दे रहे हैं। और इनके दरख्त भी आपने 7 साल पहले लगाए थे। जी हाँ, ये तकरीबन 4-5 साल बाद ये जो है ना 7-8 साल बाद इन्होंने पल देना शुरू किया। 3 साल हो गए 4 पल। साल बाद शुरू कर देते हैं। अच्छा, शुरू कर देते जी हैं। हाँ। और ये सारे पौधे आपने यहाँ मकामी लिए या मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाए? मुख्तलिफ इलाकों से, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ से कोई ऑनलाइन। और चेरी का पौधा कहाँ से? क्योंकि चेरी कामयाब नहीं होता यहाँ पे, तो आपने पोटोहार में इसको कैसे कामयाब बनाया? ये वैरायटी जो है ना, तो ये लव चिल वाली है ना, इसको अच्छा। गावर जो है तो वो थोड़े चाहिए होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। हमारे इलाके में कामयाब है। आप इस गर्मी में देख रहे हैं आपके वो बिल्कुल ताज़ा खड़ी हैं सब। हाँ, और इसने तकरीबन एक पौधे की पैदावार कितनी है? आपके पास कितने पौधे तकरीबन? मेरे पास तकरीबन 5-6 वैरायटी हैं। अच्छा जी, 10-12 पौधे हैं। 10-12 पौधे हैं। 5-6 और तकरीबन और पैदावार कितना एक जो है ना उसके पौधे का है? पैदावार होता है तो अभी छोटी है ना, इन्होंने अभी शुरू किया इस साल। कुछ पौधों पे कुछ पौधे पे कुछ फल आए थे। अच्छा, यानी किलो तकरीबन किलो अभी तो इस साल आए हुए थे। अच्छा जी, तो ज़्यादा होता है। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक है जी, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके फार्म का विज़िट करते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं जी। ज़रूर। ये जो पौधा है ना जी, ये पौधा इसको स्ट्रॉबेरी गावा हैं, जो कि वो छोटे से होता है, इतना सा अमरूद होता है, इतना सा ना, रेड कलर का ना। अच्छा जी, ये उसका पौधा है। इस पे अभी मतलब ये कि कोशिश हो रही है कि ये भी पैदावार शुरू करे। और इसमें ये कौन सा पौधा है? ये चाइनीज अमरूद है। ये चाइनीज़ अमरूद है। ये भी एक यूनिक है। ये इसी कद में फल देना शुरू करता है। ये इसी कद में? अच्छा अच्छा, ये फ्रूट से भरा हुआ है सारा। अच्छा, ठीक हो गया। यानी कि ये इसी मतलब हाइट पे आके। और ये तकरीबन कितने साल का पौधा है? ये कम से कम 3 साल का पौधा। ये 3 साल का इसकी पौधा हाइट है। बड़ी नहीं होगी, छोटा अच्छा, 12 ये फुट इसी तरह रहेगा। जी, इसी तरह तो ये कुछ पैदावार, ये घरेलू इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल नहीं है। अच्छा, ये कमर्शियल नहीं है, ठीक है। और इसके पीछे बैक साइड पे ये क्या चीज़ है? ये दूसरा टमाटो ट्री है। हाँ, टमाटो ट्री है। अच्छा, ये टोमेटो ट्री है। जी, अच्छा, ठीक 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 ठीक। और इस नेट के अंदर जो है ना, ये देखें, अच्छा, ये कौन से हैं? फिश। अच्छा जी, छोटे कद वाला आड़ू इसी साइज में फ्रूटिंग करना। अच्छा, इसी साइज में फ्रूटिंग करते हैं, तो इसका फ्रूट भी कम होगा ना? जी, फ्रूट कम होता है लेकिन बहुत बेहतरीन होता है। बहुत बेहतरीन टेस्ट के लिहाज से। अच्छा जी, गमलों में भी लग सकता है उसमें। अच्छा, ठीक हो गया जी, शुक्रिया। और नेट के अंदर जो है ना कीवी लगा हुआ है, भी लगा हुआ है, एवोकाडो एवोकाडो है, जी, और इसके अलावा पपीता लगा हुआ है। पपीता लगा हुआ है। और पैदावार तीनों पौधे दे रहे हैं? तीनों दे रहे हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। रास्पबेरी लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर? जी, अच्छा जी, ठीक है। रास्पबेरी भी है। अच्छा, ज़रा विज़िट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को जी। ये एवोकाडो। जी, एवोकाडो अच्छा जी, इसी हाइट में 5 फीट हाइट में से फ्रूटिंग को शुरू कर। अच्छा जी। और ये कितने साल का पौधा है? ये तकरीबन नीचे भी मेरे ख्याल में 4-5 दाने हैं। जी, ये भी सारा है, फ्रूट लगा हुआ है। 2 दाने ये हैं, एक वो है जी ये भी लगा उस तरफ। अच्छा, और ये पपीता है? जी, ये पपीता। अच्छा जी, ये अभी छोटा ये है। रेड लेडी। हम हरीपुर गए थे और वहाँ पे जहांगीर साथ में लगाया तो वो बड़ा अच्छा है। ये क्या चीज़ है? ये कीवी है। ये कीवी है। जी, ये कितने अरसे से लगा है? ये तकरीबन इसके 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ये कुछ पैदावार दे रहे हैं? जी, दे रहे हैं। अच्छा, कितना पैदावार है इसके एक पौधे का? इसने अभी स्टार्ट इसने की है, पूरी प्रॉपर ये पैदावार पे नहीं आई लेकिन इसने फ्रूट देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फ्रूट देना स्टार्ट किया हुआ है। इसके ये चेरी है। ये चेरी है, ये भी पैदावार दे रही है? पैदावार दे रही है। लो से अच्छा जी, लो चिल। इस दफा इस पे फ्रूट भी लगा। अच्छा, इस साल फ्रूट लगा था इस पे? अच्छा जी। और इसके अलावा बाहर भी है ना? जी, बाहर की और वैरायटी पड़ी है। अच्छा, और वैरायटीज़ हैं। अच्छा, चलो जी, बिस्मिल्लाह, आगे चलते हैं। ये क्या, ये कौन सा पौधा है? ये वो अच्छा अच्छा, एवोकाडो वाला है, ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? ये दूसरी है, मैसूर बेरी है। हाँ, दूसरी रसबेरी है। अच्छा, ये रसबेरी का है, गोल्डन बेरी है इसमें, ये साथ वाला गोल्डन बेरी है। जी, गोल्डन बेरी। अच्छा जी, ठीक हो गया जनाब। और ये बादाम का है, ये छोटा सा है ना बादाम? जी, ये बादाम। अच्छा, लेकिन वहाँ पर जो बड़ा दरख्त है उसमें तो बहुत ज़्यादा फल है। इसमें फ्रूट लगा हुआ ये क्या चीज़ है? है। ये अखरोट है। तीखा। ये अखरोट है। अच्छा, और ये पैदावार देता है अखरोट? बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे कामयाब है। तकरीबन कितना? ये तो मनों के हिसाब से देता है, जब पौधा तैयार हो जाता है। इस वक्त ये कितना दे रहे? इस वक्त ये कम से कम 5 से 6 केजी इसके साथ। 5 से 6 केजी दे रहे? अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक ठीक। इसके अलावा ये देखें, अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये रेड सेंट्रल लाइन है। रेड सेंट्रल लाइन, ये क्या हाँ, चीज़ ये होता है? लेमन है, ये बिल्कुल रेड होगा अंदर बाहर से। अच्छा, अंदर बाहर से रेड कलर के होगा। ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है। चल जी, ठीक हो गया, आगे चले जी। आगे ये सेब है? जी, सेब। अच्छा जी, इसके साथ ये अभी फ्रूट आना शुरू। अच्छा, यहाँ पे रेड डिलीशियस भी है ना, जी, रेड जो कि अंदर और बाहर दोनों से रेड कलर के, वो आगे लगे हुए हैं। उधर भी ज़रा चलते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखें, लिटिल लेमन।
अच्छा जी। इसका फ्रूट 1 लीटर लेमन जूस निकालता है। अच्छा, इतना बड़ा होता तैयार है? हो जाता है तकरीबन इतना साइज हो जाता है। इतना साइज हो जाता है। और पिछले साल इन्होंने दिया था, कुछ पैदावार किया था? काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। और वाकई ऐसा साइज हो जाता है? बिल्कुल यही साइज है, और 1 लीटर कम से कम एक फ्रूट में से पानी निकलता है। अच्छा, माशाल्लाह। पार्टी लेमन भी से बोलते हैं और लीटर लेमन भी। अच्छा जी, ठीक है। और आपके यहाँ ग्रेप्स भी लगे हुए हैं? ग्रेप्स भी लगे हुए हैं। अच्छा, उधर भी चलेंगे जी। ये पिस्ता लगा हुआ है ये पिस्ता है? जी। अच्छा ये जी। अभी तैयारी के मराल में अभी। अच्छा, fruit ये start हो गया। तैयारी के। अच्छा जी, जी। चलो जी। वो ज़रा, ये तो नाशपाती हो गया, ये क्या चीज़ है? ये चेरी है बारबाडोस। अच्छा, चेरी बारबाडोस। हाँ, ये गर्म इलाके वाली ये गर्म इलाके वाले, और उसकी पैदावार है माशाल्लाह, क्योंकि ये पौधा तो काफ़ी बड़े साइज़ का है। जी, फ्रूटिंग हो रही है इसके साथ। अच्छा, तकरीबन कितनी हो रही है इस टाइम? इस टाइम इस पे काफ़ी हो रही है इस साल तो इन्होंने किया था, क्योंकि महमूदुल हसन साहब ने भी बताया जी। कि जो है ना। जी, फ्रूटिंग इस पे काफ़ी हुई है। हमने मतलब वेट नहीं किया, लेकिन काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और ये नाशपाती है जी? ये बाबू गोशा नाम। कौन सा? बाबू गोशा। बगु गोशा, हाँ, मरी वाला, जी, ये देखिए जो काफ़ी नरम। नरम होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। नरम होता है ये। और ये भी तो हाँ, जूसी होता है ना। ये भी सारा हाँ, और इसमें भी माशाल्लाह अभी इतना ज़्यादा नहीं है पैदावार इसकी, जी, ये देखिए। क्योंकि पौधा छोटा है ना। अभी स्टार्टिंग में है ना ये भी। हाँ 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 हाँ, ठीक हो गया। ये दरख्त किस चीज़ का है? ये आड़ू है। हाँ, आड़ू अर्ली ग्रैंड। अच्छा, अर्ली ग्रैंड। ये तो इनका टाइम तो गया, इनका टाइम ये तो सबसे पहले शुरू होते हैं ना, अर्ली ग्रैंड। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? ये ऑरेंज है, वेरिकेटेड डबल शेड में माल्टा है। अच्छा, क्या चीज़ है? ऑरेंज है। अच्छा, ये कौन सा किस्म कलर है? देखें ना। हाँ हाँ। इसके पत्ते में भी यही कलर आएगा, फ्रूट में भी यही कलर अच्छा, फ्रूट में भी यही कलर आएगा। ठीक हो गया। काट है ना? आएगा। जी, हाँ, इसका तो वैसे भी सीज़न आउट है, लेकिन फिर भी ये तो आम अमरूद है, ये आम जो हमारे घरों में आम होता है जी। इसके अलावा आगे चलते हैं जी, दीगर दरख्त भी दिखाते हैं। अच्छा, ये अनार लगा हुआ ये कौन सा है? है। ये तरनाब गुलाबी इसका नाम है। तरनाब गुलाबी। और ये हमारे इलाके में इसमें कोई मतलब फाड़ नहीं आता, फटता वगैरह नहीं। अच्छा, बिल्कुल पटता नहीं है। नहीं जी, फटेगा। और पैदावार भी अच्छा है? पैदावार भी अच्छा है और जायके में मीठा है बहुत। अच्छा जी, ठीक हो गया। ज़बरदस्त, नहीं ज़बरदस्त है। ठीक हो गया। इसके अलावा जी आगे चलें, ये कौन सा पौधा है? ये सेब का लगा हुआ है। हाँ, सेब का। सेब का है। जी। अच्छा, ये भी तो ये छोटा है अंदर- ना। जी, ये अच्छा। अंदर से भी सुर्ख होगा, बाहर से भी सुर्ख अच्छा, ये रेड डिलीशियस है, इसका बड़ा पौधा उधर है ना? होगा। जी, उधर लगा हुआ अच्छा जी, चलो उधर चलते हैं ज़रा। ये तो सारे लेमन वगैरह है ना? है। ये वाला। अच्छा जी, चलो जी। ये किन्नू का पौधा है। ये किन्नू का पौधा है, नहीं, ये भी छोटा है। इसके अंदर सीड नहीं होंगे। अच्छा, ये ये सीडलेस है। सीडलेस किन्नू। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये अब सबसे अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलावा जैतून लगा हुआ है। वो तो जैतून है। ठीक हो गया। आगे ज़रा, ये खजूर का लगा हुआ है। वो तो खजूर लगा हुआ है, मेरे ख्याल में मादा है, नर नहीं है इनके पास। इसके पास नर नहीं है, किसकी पॉलिनेशन नहीं हुई जिसकी अच्छा, वजह से पोलिनेशन नहीं हुई है इसलिए ना। और ये क्या चीज़ है? ये सेब है। सेब है। अच्छा, रेड डिलीशियस ये है ना? जी, ये ये वाला? जी, ये रेड। अच्छा जी, यहाँ पर इसका जो है ना, मतलब अंदर और बाहर। जी, दोनों सुर्ख होंगे। अच्छा जी। और जनाब ये वाला चीज़, ये आईना है। ये वो तिब्बत के इलाका, वो ब्लैक कलर का सेब जो है ना, जी ये वही है? जी, वही। अच्छा जी, ठीक हो गया। चलो जी, आगे चलते हैं ज़रा ग्रेप्स की तरफ। अच्छा, पहले इधर आते हैं। ये तो जापानी फल है ना? ये जापानी फल है, ग्राफ्टेड। ये छोटे कद में फल देना स्टार्ट कर देता है। अच्छा। ये तीसरा साल हो गया फ्रूटिंग कर रहा है। अच्छा, तीसरा साल हो गया। ये ठीक हो गया। ये क्या वजह है? ये बहुत लेट वैरायटी नहीं है? लीची है ना? जी, ये लीची की वैरायटी। अच्छा, लीची की वैरायटी है। अच्छा, ये येलो लीची है। येलो लीची है, जी। लेट वैरायटी है ये। जी, ले। अच्छा जी, ठीक हो गया। और ये आ गया फालसा जी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये फालसा है। माशाल्लाह पैदावार तो इसका बहुत ज़बरदस्त है। हाँ जी। ये कितने पौधे हैं यहाँ पे? ये की है, एक ही है? एक उधर लगा हुआ है। एक और भी है? जी, अच्छा, एक दो है इस पाम में। जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। टेस्ट भी अच्छा है यार, जी, बेहतरीन। ज़बरदस्त। आप लोग देख लीजिए जी। मज़ा आया। वाह, फ्रेश फालसा। अच्छा जी। जी प्यारे भाइयों, अब इस तरफ हम आ गए जी। यहाँ पर सामने बादाम का दरख्त है, मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैदावार है। इसके अलावा वन स्लेट माल्टा है, रेड ब्लड है जी, शकरी है। इसके अलावा फ्रूटर्स हैं, और क्या नाम है, मीठा भी है ना? जी, मीठा भी है। अच्छा, मीठा भी है। ये बादाम का फल आप लोग देख लीजिए, इसमें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैदावार है। ये देखें, तकरीबन कितना करता है हर साल ये?
बादाम? ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में करते हैं, हमने कभी नोट नहीं किया, लेकिन अच्छी तादाद है इसकी। अच्छा जी, ठीक हो गया। चलो जी, आपको लोगों को अभी ग्रेप्स भी दिखा देता हूँ यहाँ के जो है। और ग्रेप्स, हैरानगी वाली बात उसमें है ये है ना कि इन्होंने कामयाब कैसे किए हुए। वैसे किंग रोबी जो है ना, लाजमी बात है, पेस्टिसाइड उनके लिए दरकार होता है और भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन इन्होंने जी उसी हाल पे छोड़ा है। और फार्म के इर्द गिर्द सारे जो है ना किंग रोबी ग्रेप्स लगा हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी कामयाब भी है, अच्छा है। और इस साल उसका जी सिरका बनेगा, ये भी आप लोगों को बता दूं कि इस साल उसका क्या बनेगा जी, सिरका बनेगा। जमाल ऑर्गेनिक फूड्स वाला उससे सिरका बनाएगा। चलो जी, आपको ज़रा नज़ारा भी करा दूं, ये देख लीजिए माशाल्लाह, ये ग्रेप्स हैं किंग रोबी। और यकीन करो आप लोग इस वक्त हो नहीं पास, वरना आप लोग टेस्ट करते हैं, बहुत ही मीठा है और ये बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक है जी। इस तरफ देख लीजिए। तो जी प्यारे भाइयों, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये फुली ऑर्गेनिक किंग रोबी ग्रेप्स लगे हुए जी, ये देख ले फुल वाइफ, ये पूरे फार्म के इर्द गिर्द जो है ना ये लगे हुए जी। महमूद साहब माशाल्लाह आप बड़ा यूनिक काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पास ऐसी ऐसी वैरायटीज़ हैं कि पोटोहार में हमने कभी नहीं देखा है, ठीक है। और ये पौधे आपने, लाजमी बात है, मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके मंगवाए होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई सीखना चाहता हो तो ये कैसे सीखेंगे कि यार, क्योंकि हम चाहते हैं कि जी दरख्त जो है ना मज़ीद से मज़ीद तर फैला जाए और अच्छे से अच्छा लोग और भी सीख जाए इन चीज़ों को। तो क्या आपसे कोई रब्ता नंबर या कुछ और, या आप किसी को सिखा सकते हो या मसरूफियत है? सिखा सकते हैं? नंबर दे दें, वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता करें। अच्छा, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, डायरेक्ट कॉल ना करें? नहीं, मैसेज छोड़ दिया करें तो आप जो है ना जवाब। अच्छा, आपका व्हाट्सएप नंबर 0300 1106। अब अगर आप दोहराइए तो मैं आपके साथ 0300 जी 567 1106। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। चले जी मज़हर साहब, माशाल्लाह आपने भी फार्म का विज़िट किया महमूदुल हसन का, आपने कैसे महसूस किया और आपको कैसे लगा? आप अपने मतलब ये के तासुरात भी दीजिए और आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए जी, इन्होंने ये जो फार्म बनाया हुआ है ना, तकरीबन 7 कनाल पे फार्म बनाया हुआ है। पोटोहार में लोगों का अक्सर मसला ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं है, हम ज़्यादा ज़मीन पे काम कैसे करें, हमारे पास हम कैसे उगाएं। तो कारी महमूदुल हसन साहब का ये फार्म पोटोहार के लोगों के लिए अटक, रावलपिंडी, मियांवाली से लेके जेलम और चकवाल और इसके गिरदोनवा में कश्मीर समेत, और ख़ास तौर पे KPK में मर्दान, इस तरफ इन इलाकों में भी, जहाँ पे ऐसे लोग जो शौक़ रखते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 5-6 कनाल 7 कनाल ज़मीन के अंदर आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये महमूदुल हसन साहब ने बता दिया आपको। यहाँ पे इन्होंने मेरे हिसाब से कम 30 से ज़्यादा फलदार दरख्त हैं और उन हर एक दरख्त की डिफरेंट वैराइटीज़। जैसे आम की यहाँ पे 2-3 वैराइटीज़ हैं, जैसे इन्होंने आड़ू की कई वैराइटीज़ हैं यहाँ पे, इवन जो आपकी जो बादाम की कई वैराइटीज़ हैं, अमरूद की कई वैराइटीज़ हैं, और हर एक फल जो कि इस इलाके में हो सकता है, मैंने ऐसा कोई फल इनके पास यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जो हमारे इलाके में हो सकता है उन्होंने अपने बाग में कलेक्ट ना किया हो। तो ये एक समझ लें शौक़ का काम है। दुनिया में हर काम नफ़े के लिए नहीं किए जाते, आप बहुत से काम आप शौक़ के लिए करते हैं। तो महमूदुल हसन साहब की मिसाल जो है ना, शौक़ की अजीम मिसाल है। लोगों को चाहिए कि जिन्होंने अपने लिए शौक़ के लिए एक अच्छा खूबसूरत फार्म बनाना है जिसके अंदर लोग अपने बच्चों को लेके आएँ, खुद आएँ तो उनको अच्छा लगे। ख़ास तौर पे वो फार्मर जो कि हर वक्त गांव में नहीं रह सकते, हर वक्त फार्म पे नहीं रह सकते, देखभाल नहीं कर सकते, उनको इस तरह की एक छोटा मोटा अपना गांव के अंदर छोटा सा डेरा बनाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। लोगों के अपने तजर्बात भी होते हैं, तो इन्होंने यहाँ सारे माशाल्लाह कई फ्रूट के पौधे लगाए। उसमें एक जो मेन मसला है ना, ब्लूबेरी जो फ्रूट है उसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम अपने घर में लगाएं, अपने बगीचे में लगाएं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्क किया, काफ़ी वैरायटी बताई हैं। इवन के कैलिफोर्निया में वो काफ़ी वैराइटीज़ ऐसी हैं वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान का और कैलिफोर्निया का वेदर तकरीबन सेम है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लूबेरी है ना, वो यहाँ कामयाब नहीं है। कोई अगर पैसे ज़ाया करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, लेकिन कामयाब नहीं है। ये मैसेज है सब लोगों के लिए कि ब्लूबेरी पे आप जितना वो कर सकते हैं वर्किंग, हमारी जितनी वर्किंग है, इनकी भाई की वर्किंग है, बिल्कुल यहाँ कामयाब नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका।